नमस्कार फ्रेंड्स, सामने जो आप मकान देख रहे हैं ये शहीद पथ के पास ओमैक सिटी से नज़दीक बिजनौर रोड पर सिचुएटेड है। 1000 स्क्वायर फीट का 25 बाई 40 के डायमेंशन में बना हुआ मकान है। जैसा कि आप देख रहे हैं बगल में लोग रहते हैं। हमने यहाँ पर मकान जो बनाए हैं वो सभी सेल आउट हो चुके हैं। सामने जो मकान आप देख रहे हैं ये 1000 स्क्वायर फीट का 25 बाई 40 के डायमेंशन में मकान उपलब्ध है। जो मकान आप देख रहे हैं ये सामने से तो अच्छा और मजबूत है ही, इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत बना है। जैसे जैसे ये वीडियो आप आगे देखते जाएंगे आप इसका आर्किटेक्चर और इस मकान की खूबसूरती आप अंत तक देखेंगे। सामान्य रूप से हम लोग बोलते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में मुझे इस बात को कहने की कतई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एक्चुअल में अंदर मकान बहुत ही खूबसूरत बना है। ये पार्किंग है, सामने समरसेबल इंस्टॉल किया गया है। डिज़ायर गाड़ी की इसमें आपको आसानी से पार्किंग मिल जाएगी। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर ये आपकी गैलरी है जिसमें कि आप अपने प्लांटेशन कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह भी यहाँ रख सकते हैं, साथ में 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सामने पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सामने 2 पॉइंट हैं। और यहाँ पर आप जैसे कार वॉश करना है तो आपको एक्सटेंशन के लिए पाइप की ज़रूरत पड़ती है। इन सब चीज़ों के लिए ये हमने यहाँ पर पहले ही लगा रखा है। मकान को मॉडर्न लुक और मॉडर्न लेआउट में बनाया गया, जैसा कि आप अंदर अभी आप देखेंगे। सामने जैसा कि विंडो देख रहे हैं एक फिक्स ग्लास है और एक विंडो केवल एक डोर लगा हुआ है। ये पार्किंग एरिया में हमने मार्बल लगाया है। और अब मकान की आपको हम थोड़ी सी क्वालिटी वाइज भी चीज़ों को आपको बताना चाहेंगे। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि हमने इंटरनल लॉक वगैरह ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, भारी गेट लगा रखा है, काफ़ी मजबूत गेट है। सामान्य रूप से हम लोग इजी लैंग्वेज में लोहा लाट बोलते हैं, तो वैसा ही गेट है। एमसीबीज आप देखिए, स्टार्टिंग से ये फिलिप्स की एमसीबीज हैं। यहाँ पर आपको केईआई और वी गार्ड की आपको यहाँ पर वायर्स मिलने वाले हैं। अब स्ट्रक्चर देखिए मकान का कितना अच्छा मिला है। यहाँ पर लटक बीम है, पूरे घर में आपको लटक बीम मिलेगा। और इस मकान में यही सबसे खास बात है कि मकान स्ट्रक्चर वाइज बहुत मजबूत बना हुआ है। इस मकान को आप जैसे जैसे आगे देखते जाएंगे आपको हम बताते जाएंगे कि मकान की स्ट्रक्चर क्वालिटी कितनी बेहतरीन है। ये बड़ी विंडो, एक्चुअली ये किचन एरिया है सामने वाला, तो यहाँ पर आपको 2 विंडोज़ मिलती हैं। और यहाँ पर आपको ये राइट हैंड साइड पर हमने कम्बिनेशन में टाइल्स और ग्रेनाइट के कम्बिनेशन में हमने यहाँ पर स्टेयर्स बनाए हैं। इसका कारण भी बता दूँ कि इनकेस आप अगर थोड़ा सा अंधेरा भी है और आप स्टेयर्स पे चलते हैं तो सामने जो ये कम्बिनेशन में टाइल्स लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको दिखता है, थोड़ा सा आपके कभी ब्लैक पूरा रहता है तो दिखता नहीं है। ये हमारे मकान की अब खूबसूरती के पॉइंट को भी आप देखिए। ये एंकर के स्विचेज हैं और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर हम पैनलिंग घर में देते हैं। 8 फीट ऊंचे डोर, एक ग्रैंड लुक आपको लगता है। 1000 स्क्वायर फीट में आपको नॉर्मली ये जो 1.5-2 करोड़ के मकान बनते हैं उनमें ये चीज़ें मिलती हैं। लिंक कंपनी के लॉक्स हैं। इसके अलावा ये हमारा आपका कह सकते हैं ड्राइंग एरिया है और सामने जो दिख रहा है ये किचन एरिया है। पूरे मकान में आपको पैनलिंग मिलने वाली है। फॉल सीलिंग पूरे घर में मिलेगी आपको। और डोर की क्वालिटी देखिए, ये बोर्ड हमने बोर्ड के ऊपर माइका पेस्ट कराया है और ये लिंक कंपनी के इसमें लॉक्स लगाए हुए हैं। क्वालिटी वाइज कहीं भी मकान में एक भी पैसे का कंप्रोमाइज़ नहीं है। सभी चीज़ें ब्रांडेड यहाँ पर मिल रही हैं आपको। और क्वालिटी वाइज, स्ट्रक्चर वाइज मकान बहुत ही अच्छा बना हुआ है। सामने आपको एक खूबसूरत सा किचन आपको दिख रहा है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे अभी ग्लासेस लगने बाकी हैं। इसमें जो ये बीच का पोर्शन आप देख रहे हैं इसमें ग्लासेस लगेंगे। इसके अलावा सामने ये हमारा मॉड्यूलर किचन है। और किचन में आप अगर किचन काउंटर की बात करें तो देखें ये वाइट कलर का काउंटर है यहाँ पर, ये आपको कहीं नहीं मिलता है। बाकी इनालसा की आपको ये यहाँ पर चिमनी लगी हुई मिल रही है। सामने विंडो है तो ये सफोकेटेड नहीं होगा। किचन में काम करते उस समय आपको पूरा ओपन माहौल दिखेगा और काफ़ी इजी रहेगा यहाँ पर खाना वगैरह बनाते समय आपके लिए। बहुत ही कुकिंग करते समय आपको कंफर्टेबल फील होगा यहाँ पे। यहाँ पर हम सभी फिटिंग्स वगैरह सोमानी की दे रहे हैं। अभी इस किचन की हम एक खास बात भी आपको दिखाएंगे कि जैसे इसमें पार्टीशन वगैरह हम लोग मार्बल के करके देते हैं, तो ये वाइट कलर का काउंटर एक तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। साफ़ सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा दिखेगा कि ज़रा सी भी गंदगी आपको यहाँ पे दिखेगी नहीं। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो पार्टीशन है वो मार्बल के हैं और पीछे हमने टाइल्स लगा रखे हैं।
इन केस आप कभी अपना ये किचन वाला पोर्शन कभी धुलना चाहें, क्योंकि इसमें दीमक वगैरह लग जाते हैं, तो हमने इसीलिए लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या है कि मार्बल के पार्टीशन किए हैं। किचन एरिया में भी आपको यहाँ पर फॉल सीलिंग मिल रही है। वीडियो के साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, हम ये बिजनौर रोड पर तो मकान बना ही रहे हैं शहीद पथ के पास। इसके अलावा हमारे पास मकान शुभम सिटी है कृष्णा नगर एरिया में, वहाँ पर भी हमारे पास मकान उपलब्ध हैं, अलग अलग लेआउट के और अलग अलग साइजेस के मकान हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने काफ़ी कुछ उसमें भी आपको मेंशन कर दूंगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे हमारे पास किस किस प्राइस रेंज के और कैसे कैसे मकान उपलब्ध हैं। यहाँ पर सामने ये आपका बैठक क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ फर्नीचर रखा हुआ है, ये हमारा है, हमारे एक्चुअली बेसिकली ऑफिस का फर्नीचर यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे हम टीवी कैबिनेट वगैरह भी आपको बना दे रहे हैं, जिसमें कि नीचे की तरफ ड्रॉज वगैरह भी आपको मिलेंगी। यहाँ पर ये टीवी कैबिनेट मिल रहा है, और इसके अलावा ये राइट हैंड साइड पर हमारे दोनों बेडरूम के डोर हैं और जिसमें पैनलिंग की गई है। यहाँ पर आपको ये पैनलिंग वाला एरिया आपको काफ़ी अच्छा दिखता है, मकान का एक लुक काफ़ी खूबसूरत आता है। मैं आपको ये भी कर दूं, ये इस लेआउट में बना हुआ है, मेरे पास अलग लेआउट के भी मकान हैं। फॉल सीलिंग हम मुर्गा जाली की करके दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, फॉल सीलिंग दो तरह की होती है, एक होती है जिप्सम बोर्ड पर, एक होती मुर्गा जाली पर। जो मुर्गा जाली पर फॉल सीलिंग होती है, किसी से भी पता कर लीजिएगा, ये बहुत लंबे समय तक टिकाऊ रहती है और कभी ख़राब नहीं होती है। तो मुर्गा जाली पर फॉल सीलिंग यहाँ पर हम करके दे रहे हैं। तो आपको इस बात से अंदाज़ा लग रहा होगा कि हमने कहीं से भी किसी प्रकार की कॉस्ट कटिंग को ध्यान में रख के मकान नहीं बनाया है। मकान स्ट्रक्चर वाइज बहुत मजबूत है। और इसके अलावा एक ख़ास बात मैं बता दूं कि हमने नीचे के जो कॉलम्स हैं, इस मकान में एक्स्ट्रा कॉलम्स डाल रखे हैं, यानी कि टाई बीम के नीचे जो बीच में भी हमने सपोर्टिंग कॉलम बनाए हुए हैं। जैसा कि आपने काउंटर बेसिन वाला एरिया देखा, उसके बाद ये हमारा पहला कॉमन वॉशरूम है, जिसमें कि 8-8.5 फीट ऊंचाई तक आपको यहाँ पर टाइल्स लगे हुए मिल रहे हैं। सामने पार्किंग एरिया की तरफ इसमें वेंटिलेशन के लिए ऑप्शन दिया गया है और पीवीसी डोर लगा रखा है, क्योंकि पानी पड़ता है तो सड़ने गलने की संभावना रहती है। इस पैनलिंग को बार बार मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हमारे मकान में ये सबसे आकर्षक चीज़ है। हमारा ये बेडरूम, जो कि एक बड़े साइज़ का बेडरूम है, जिसमें पूरे फॉल सीलिंग की हुई है, वॉलपेपर भी लगाया है और 2x4 के टाइल्स लगा रखे हैं। ये 12x12 के डायमेंशन में आपको ये रूम मिलता है। और ये फॉल सीलिंग पूरी मुर्गा जाली पे बनी हुई, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको। लाइट्स वगैरह जो कॉमन सब जगह मिलती है वो तो हम करके देते ही देते हैं। हम आपको फोकस करना चाह रहे हैं कि हमारे मकान में स्पेशल क्या है। पूरे मकान में लटक बीम है, लेकिन आप जैसा कि देख रहे हैं कि आपको लटक बीम कहीं से दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने फॉल सीलिंग इस तरह से बनाई है कि आपको वो कई बार लटक बीम वगैरह दिखने में ख़राब लगते हैं, तो हमने उसको छुपाया भी बहुत ही अच्छे ढंग से है कि फॉल सीलिंग में छुप भी गया। मकान स्ट्रक्चर वाइज भी बहुत मजबूत है। ये 12x12 के डायमेंशन में ये हमारा रूम है और इसके साथ ये अटैच वॉशरूम, जिसका डोर आप सामने देख रहे हैं। ये यहाँ पर पीवीसी डोर लगा है। सामने इसमें अंदर वॉश बेसिन भी दिया हुआ है और इसमें भी प्रीमियम क्वालिटी के टाइल्स लगाए गए हैं। जैसा कि एक सामान्य वॉशरूम होता है, उससे कहीं अच्छा आपको मिलने वाला है ये वॉशरूम। यहाँ पर वेस्टर्न सीट है। बाहर की तरफ हम इंडियन सीट दे रहे हैं और अंदर की तरफ हम वेस्टर्न सीट दे रहे हैं। इन केस आप जैसे हमारे आप शुभम सिटी में आप मकान हमारे लेना चाहेंगे, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं हमें दोनों वेस्टर्न चाहिए या दोनों इंडियन स्टाइल सीट चाहिए, तो वो चीज़ें हम आपके हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर देते हैं। सामान्य रूप से जब तक हमारा मकान पूरी तरह से फिनिश नहीं है। हालांकि ये मकान अभी आपके हमारे पास सेल के लिए उपलब्ध है और इस मकान को आप ले सकते हैं। इसको जब चाहे आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा दिए गए नंबर पर, हम आपको यहाँ पर विजिट करवा देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वायर लटकता हुआ दिख रहा है, टेलीविज़न का वायर है। हमने इंटरनल LED वायरिंग की हुई है। ऊपर इसको वायर निकाल दिया जिससे कि टीवी लगे, तो आपके जो वायर होते हैं वो बाहर से जाते हुए दिखे ना। ये थोड़ी सी लापरवाही बिल्डर करते हैं, थोड़ा सा खर्चा होता है, लेकिन ये आपके मकान को काफ़ी बुरा दिखने से बचाता है। इंटरनल ही होनी चाहिए केबल वगैरह की वायरिंग से भी, टीवी केबल की विशेष रूप से मैं बात कर रहा हूँ। और ये हमारा दूसरा बेडरूम है, इसका भी साइज़ 12x12 का है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो नीचे टाइल्स लगाए हैं वो 2x4 के हैं। 2x2 के आपको 90% बिल्डर्स आपको 2x2 के टाइल्स देते हैं। यहाँ पर 2x4 के टाइल्स आपको मिल रहे हैं। बड़े साइज़ के प्रीमियम क्वालिटी के टाइल्स हैं।
जैसा कि आपको मकान के लुक वाइज ही समझ में आ जाता है कि अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ कैसी होती है। डोर की हाइट यहाँ पर 8 फीट रखी गई है और जो मकान को काफ़ी मॉडर्न लुक में बनाया गया है कि आजकल की जो पसंद है वो लोग खर्चा करना चाहते हैं लेकिन उनके मनपसंद चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। लटक बीम जैसा कि आपने देखा सामने ऊपर पड़ा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये इस वाले पोर्शन में OTS है तो फॉल सीलिंग का प्रश्न नहीं उठता। इसके अलावा ये स्टोर है, 2 BHK हाउस है, इसमें एक स्टोर का भी ऑप्शन है। यहाँ पर वॉशिंग मशीन रहेगी आपकी। ये हमारा OTS एरिया है और यहाँ पर हमने खास बात ये की है कि नीचे की तरफ हमने टाइल्स जो है 4 फीट तक लगा रखे हैं, नीचे की तरफ टाइल्स लगा रखे हैं, जिससे कि आपकी वॉशिंग मशीन, ये जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे टाइल्स लगे हुए हैं, तो वॉशिंग मशीन रहती, पानी वगैरह पड़ता है तो दीवारों में सीलन आने की संभावना रहती, तो वो हमने ख़त्म कर दिया है, पहले ही टाइल्स लगा दिए हैं। ये जिस पहले बेडरूम में जिसमें गए थे उसकी विंडो है, आपको दिख रही है, और विंडो को भी बड़े अच्छे ढंग से बनाया गया है और इसमें सभी सागौन की लकड़ियाँ हैं और मलेशिया साखू के इसमें चौखट लगे हैं। अब मैं जो इशारा कर रहा हूँ आप ये देखिए, ये 6 इंची चौखट है। जितने भी बिल्डर हैं 90% बिल्डर या 95% बिल्डर केवल 4 इंची चौखट लगाते हैं, हमने 6 इंची चौखट लगाई है, तो हमारी जो 4 इंची दीवार होती है वो पूरी कवर हो जाती है, तो इसमें खांचा नहीं बनता है, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। डोर की हाइट ऊंची करने से फ़ायदा ये मिला है कि हमारे घर में जब डोर्स हैं वो बहुत अच्छे लुक में लगते हैं, देखने में मकान खूबसूरत लगता है। और जैसा कि आप इस रनिंग व्यू में देख रहे हैं कि मकान में जब इंटर करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी फील आएगी। यहाँ पर सभी हमने जो पेंट्स वगैरह हैं सभी एशियन का इस्तेमाल किया हुआ है। और आपको एक ख़ास चीज़ दिखाते हैं कि हम जो डोर स्टॉपर होते हैं वो हम मैग्नेट वाले देते हैं, जो कि कभी ख़राब नहीं होते, क्योंकि ये मैग्नेट से चिपकने का सिस्टम होता है, कोई ना बिजली का खर्चा ना कोई घिसने का समस्या। तो इस तरह से ये आपका सभी रूम में जो डोर हैं वो आपके जाके इसमें चिपक जाते हैं मैग्नेट से, तो ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं। अब मैं आपको ऊपर की तरफ ले सकता हूँ, जैसा कि मैंने बताया कम्बिनेशन में हमने टाइल्स लगाए, ब्लैक और वाइट का देखिए कम्बिनेशन आपको मिल रहा है। तो ये क्या है कि रात को भी आप चलते हैं तो कभी पैर वगैरह स्लिप होने की चांसेस नहीं रहते, आपको दिखता है बेसिकली। ये जो बड़ी ममटी बनाया है तो इसमें भी एक विंडो लगा दी जिससे कि आपको रोशनी मिले, और ये आपको स्टोरेज के लिए एक ठीक ठाक स्पेस मिलता है। सामने की ओर हमने जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर आपका इन्वर्टर इंस्टॉल होगा। हम स्टेयर्स के नीचे इन्वर्टर का ऑप्शन नहीं देते हैं क्योंकि उसमें पानी वगैरह डालने में समस्या होती है, तो यहाँ पे इस तरह की समस्या नहीं आएगी। बाकी जो छत पे ऊपर आपका मजबूत आयरन का डोर लगा हुआ है, क्योंकि ऊपर का डोर है सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये हमारा ये टेरेस एरिया है। अभी ये जो सरिया दिख रही है इसके ऊपर हम कवर कर देंगे तो ये सरिया नहीं दिखेंगी, हालांकि हम सरिया काटेंगे नहीं क्योंकि जब ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको इस सरिया की ज़रूरत पड़ेगी। और ये खास बात देखिए, बीच के पिलर की सरिया 16 mm की है। लखनऊ में रेयर केस में आपको अगर कोई भी बिल्डर मिल जाए जो कह देंगे हम 16 mm की सरिया डालते हैं तो एक बड़ी बात मानी जाएगी। यहाँ पर हमने बीच के पिलर में 16 mm की सरिया डाली है, और जैसे 2 मकान बनाए हैं तो 2 मकान के बीच में कॉलम अलग अलग है। तो इस मकान को जरूर एक बार देखिए, हम आपकी प्रतीक्षा में हैं। दिए गए नंबर पर कॉल करें।